चंदन गांव में एक खटिया बेचने वाला किसान रहता था। उसे 2 बच्चे थे और एक बीवी। वो भी उसकी दूसरी बीवी थी। वो हर सुबह खटिया तैयार करके गांव के बाजार में जाकर बेचता था। शाम को जब स्कूल से बच्चे घर वापस आ जाते तो अपने पिताजी के काम में वो उसे हेल्प करते। लाडो और डुगू बहुत ही समझदार थे। वो अपने पिता की हर तकलीफ चुटकियों में समझ जाते। किशन रमा से कहता है, रमा, आज बच्चों ने मुझे खटिया तैयार करने के लिए बहुत मदद की है। तुम उन दोनों का ख्याल रखना। वो जब से स्कूल से आए हैं बिना पढ़ाई किए मेरी मदद किए जा रहे थे। आप चिंता क्यों करते हो? आपको तो पता है ना, मैं डुगू और लाडो को कभी भी सौतेले जैसा व्यवहार नहीं करती। अपने ही बच्चे हैं, ऐसा उनको हर वक्त एहसास दिलाते रहती हूँ। नहीं रमा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तुम वो बातें दिल पर मत लेना। मेरे कहने का ये मतलब था कि वो दोनों स्कूल से जब से आए हैं मेरे काम में मदद किए जा रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई और खान पान का ध्यान तुम अच्छे से रखना। आप चिंता मत करना। आपको तो पता है ना, डुगू और लाडो मेरी तो आँखों का तारा है। आप थक चुके होंगे, आप निश्चिंत होकर सो जाइए। और एक बात रमा, आज बच्चों की वजह से ही खटिया जल्दी तैयार हो गई है, इसलिए मैं जल्दी सुबह उठकर खटिया बेचने के लिए चला जाऊंगा। तुम जंगल जाकर खटिया तैयार करने के लिए और लकड़ियाँ लाना। और वो सोने के लिए चला जाता है। सुबह होते ही किशन बाजार की ओर खटिया लेकर बेचने के लिए चला जाता है। जाते जाते रास्ते में अपने मन ही मन सोचने लगता है अपनी पत्नी के बारे में। उसे लगता है कि उसकी पत्नी अपने दोनों बच्चों का कितना ख्याल रखती है। जैसे ही किशन बाजार की ओर निकल जाता है तब रमा अपनी असली रूप में आ जाती है। डुगू, तुम जंगल में जाकर लकड़ियाँ लेकर आना, और लाडो, तुम अपने घर में जाकर मेरे लिए खाना बनाना, समझे? अगर आप दोनों ने मेरी बात नहीं सुनी तो इसी लकड़ी से मैं आप दोनों को बहुत पीटूंगी और आप दोनों की बोलती बंद कर दूंगी। समझ में आई बात? और एक बात, अगर आप दोनों ने अपने पिता के सामने कुछ भी कहने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी प्यारी लाडो घर में बैठकर खाना बनाने की तैयारी शुरू करती है और ओ महारानी आराम से बेड पर लेटकर केला खाती है। केला खाते खाते ओ लाडो पर रोब झाड़ने लगती है। अरे लाडो, जल्दी जल्दी हाल चलाओ, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। अगर खाना चाय में मुझे नहीं मिला तो मैं तुम्हें मार मार कर बहुत ही सुझा दूंगी। लाडो उदास होकर सोचने लगती है। प्रभु जी, आप तो कहते हैं माँ आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, और ये हमारी सौतेली माँ हम पर हर वक्त जुल्म करती रहती है, कभी भी प्यार से बात नहीं करती। हम बहुत दुखी हो जाते हैं। यहाँ बाजार में एक सेठ किशन की खटिया लेने के लिए वहाँ आ जाता है और वो किशन से कहने लगता है, अरे भाई, कितना दाम है इस खटिया का? कितने में बेचना चाहते हो इस खटिया को? सेठ, मेरी खटिया का दाम तो सिर्फ 500 रुपये है। अरे भाई, बहुत दाम बता रहे हो भैया। इस खटिया में ऐसा क्या है जो मैं तुम्हें 500 रुपये दूँ? सेठ, गौर से देखिए ना मेरी खटिया को। हम लोग जंगल में जाकर लकड़ियाँ लाते हैं, दिन रात मेहनत करके उन्हें पीसते हैं और फिर हम खटिया तैयार करते हैं। हमारा टाइम निकल जाता है, हम मेहनत करते हैं और हमारी मेहनत का फल तो हमने सिर्फ 500 रुपये ही आपको बताए हैं। और एक बात से, अगर आपने इस खटिया को गौर से देखा
तो इसमें आपको हमारी ईमानदारी और मेहनत दिखाई देगी। किशन की पैरवानी और ईमानदारी देखकर सेठ उससे वो खटिया 500 में खरीद लेता है और किशन को वो 500 रुपये देकर खटिया वहाँ से लेकर चला जाता है। यहाँ डुगू भी जंगल से लकड़ियाँ तोड़कर अपने घर वापस लौट रहा था और वो आते आते वो भी बहुत ही गहरी सोच में डूब जाता है। उसे भी लगता है कि ये माँ कैसी है, सौतेली है और वो सौतेली की तरह ही हमारे साथ बर्ताव करती है। पिताजी के जाने के तुरंत बाद वो हम पर कितना जुल्म करती रहती है और अगर हमने पिताजी को ये सारी बातें बताई तो वो हमें छोड़ेंगी नहीं। इसी वजह से वो उसकी बातें मानकर सारा काम खुद ही कर लेते हैं दोनों भी। शाम का समय हो चुका था। डुगू भी लकड़ियाँ लेकर घर वापस आ गया था। घर वापस लौटते समय किशन अपने बच्चों के लिए कुछ मिठाइयाँ और फल लेकर आता है क्योंकि आज उसे खटिया में बहुत अच्छा मुनाफा हो चुका था। किशन घर आ चुका था। उसी आहट की वजह से तुरंत बाद रमा अपने काम में लगी रहती है और दोनों बच्चों को सामने बिठा कर रखती है। किशन को लगता है कि रमा घर का सारा काम कर लेती है, जंगल भी जाती है और बच्चों का ख्याल भी रखती है। अरे वाह रमा, जंगल से इतनी सारी लकड़ियाँ इतनी जल्दी लेकर भी आई और घर का सारा काम भी तुमने कर दिखाया। तुम्हें तो मानना पड़ेगा। आप तो जानते ही ना मैं अपने परिवार से कितना प्यार करती हूँ, इसी वजह से मैंने सारा काम चुटकियों में कर दिया। आपको भी खाना बनाकर रख दिया है। किशन जी, आज बाजार से जो आपने थैली लाई है उसमें क्या है? आपने मेरे लिए कुछ तोहफा लेकर आए हो क्या? अरे नहीं रमा, मैंने तो बच्चों के लिए कुछ मिठाइयाँ और फल लेकर आया हूँ क्योंकि आज खटिया बेचने के लिए मुझे बहुत ही अच्छा मुनाफा मिला है। 500 रुपये में एक खटिया बेचकर आया हूँ। हम जो भी करते हैं अपने बच्चों के लिए ही करते हैं ना। तुम तो बहुत समझदार हो ना। हाँ, मुझे पता है। मैंने सिर्फ आपसे मजाक किया। मुझे पता है आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और मैं भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। और मन ही मन बहुत गालियाँ देती है बच्चों को और सोचने लगती है। रमा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तू अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाएगी। उन बच्चों के लिए तुझे यहाँ पीसना पड़ेगा। तुम्हें उन दोनों बच्चों को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना तू तो गई रमा। फिर से सुबह होने के बाद किशन अपने काम के लिए बाजार निकल जाता है खटिया को लेकर और उसके तुरंत जाने के बाद रमा अपने दोनों बच्चों के साथ जंगल में चली जाती है। रमा दोनों बच्चों के साथ आज जंगल में आई थी। उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा था और वो बच्चों को कहने लगती है जंगल आकर, बच्चों, मैंने आप दोनों पर बहुत ही जुल्म किए हैं। मुझे माफ़ करना। मैंने आपका प्यार कभी समझा ही नहीं। इसी वजह से मैं आप दोनों के साथ लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल आई हूँ। चलो अब हम मिलकर लकड़ियाँ तोड़कर हमारे घर फिर वापस जाएंगे। चलेगा ना बच्चों? हाँ माँ, आप माफ़ी मत मांगना। हम बहुत छोटे हैं आपसे और आपका प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है। चलिए अब हम सब मिलकर अपने खटिया के लिए जंगल में अच्छी अच्छी लकड़ियाँ ढूंढ कर लाते हैं। रमा बच्चों से मीठी मीठी बातें करके उन दोनों को फंसा लेती है और उन दोनों को जंगल में अकेला ही छोड़कर वो अपने घर फिर वापस अकेली ही लौटती है। लाडो और डुगू जब पीछे देखते हैं तो रमा उनके पीछे नहीं होती। लाडो डुगू से कहने लगती है, भाई, माँ ने हमसे बहुत ही बड़ा झूठ बोला है। हमसे प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें बोलकर हमें यहाँ जंगल में अकेला ही छोड़कर वो लगता है घर वापस लौट गई है। इस घनेदार जंगल में मुझे बहुत ही डर लग रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लाडो तुम डरो मत,
मैं हूँ ना। लगता है माँ भूल चुकी है। इस जंगल का हर एक कोना डुगू जानता है, क्योंकि डुगू को ही तो वो इस जंगल में लकड़ियाँ लाने के लिए हर रोज भेजा करती थी। तो तुम बिल्कुल भी डरना मत। और मैं माँ के स्वभाव से वाकिफ था, इसलिए मैंने आते समय कुछ पत्थर जगह जगह छोड़ दिए हैं। इसलिए अगर शाम हो भी चुकी होगी ना, तो उसी पत्थर के आधार से हम अपने घर आराम से निकल जाएंगे। शाम हो चुकी है, चलो यहाँ से चलते हैं। आगे जाकर हमें रास्ता भी ढूंढना है। रास्ते में छोड़े हुए पत्थरों को देख देख कर वो दोनों अपने घर का रास्ता ढूंढते हैं और ढूंढते ढूंढते एक गुफा में चले आते हैं। भाई, हम दोनों तो इस गुफा में फंस गए ना। ये गुफा तो हमारे घर की तरफ नहीं जाती, तो अब क्या करें? नहीं लाडो, ये गुफा वही की वही है। सुबह जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो इस गुफा का दरवाज़ा बंद था, और शाम होते ही सारे प्राणी अपने अपने घर लौटते तो है ना, तो गुफा का दरवाज़ा खुला रह गया। इसी वजह से तुम्हें यहाँ डर लगता होगा, लेकिन हम यहाँ से जल्दी ही निकल जाएंगे। बाहर निकलते हैं और आगे का पत्थर ढूंढते हैं। हमें घर जल्दी लौटना होगा। हमारे पिताजी हमारी चिंता में बहुत ही परेशान होते होंगे। शाम होते ही किशन घर वापस लौटता है और किशन को देखकर रमा नाटक करने शुरू कर देती है। रमा का मुंह मुरझा हुआ था और उदास बैठी हुई थी। किशन उससे पूछता है, रमा क्या हुआ? ऐसी मुरझाई हुई क्यों हो और उदास क्यों बैठी हो? और मेरे बच्चे कहाँ हैं? वो तो नहीं दिखाई दे रहे। उन्होंने तुम्हें परेशान कर दिया क्या? अब मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे तो बहुत ही रोना आ रहा है। मैंने बच्चों से बहुत कहा कि मेरे साथ जंगल में मत आना। मैं अकेली ही हर रोज की तरह जंगल में जाकर लकड़ियाँ लाती हूँ, लेकिन बच्चों ने मेरी एक नहीं सुनी और मेरे पीछे पीछे जंगल तक आ गए और वो वहाँ घूम गए। मैंने उन्हें वहाँ ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं मिले। मैं वहाँ से अकेली ही घर आई हूँ और यहाँ बैठी हूँ। कुछ उसकी ये सारी बातें सुनकर किशन झटके से ज़मीन पर बैठ जाता है। उसे बहुत ही बड़ा झटका लग चुका था, क्योंकि बच्चे उसके प्राण थे। इसे आप इतना परेशान मत होना, हमारे बच्चे घर वापस ज़रूर आएंगे। मेरा मन कह रहा है। मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और वहाँ जाकर गुम हो गए। मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मिले ही नहीं। और मन ही मन वो बहुत खुश हो जाती है और सोचती है, चलो हमारे पीछे की बला टल गई। अब मैं ही इस घर की अकेली और बहुत ही खुश मिजाज रानी हूँ। सुबह होते ही रमा से किशन कहता है, रमा चलो उस जंगल में, हम दोनों को मिलकर हमारे बच्चों को ढूंढना चाहिए और मैं आज अपने बच्चों को वापस लेकर आऊँगा। इतना कहता है तभी दोनों बच्चे घर वापस लौट आते हैं। दोनों बच्चों को देखकर किशन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। अरे मेरे प्यारे लाडो और डुग्गू, कहाँ थे रात भर? मैं तुम्हारी चिंता में बहुत ही व्याकुल हो चुका था। और वो दोनों सारी हकीकत किशन को बताते हैं, कैसे माँ ने उन्हें जंगल लेकर चली गई और उन दोनों को जंगल में छोड़कर अकेले ही घर वापस आ गई। शाम होते ही हम दोनों को बहुत डर लगा था, लेकिन डुग्गू की होशियारी की वजह से वो फिर से घर वापस आ गए। ये दोनों सब सारी बातें अपने पिताजी से कहते हैं। बच्चों की सारी बातें सुनकर किशन बहुत गुस्सा हो जाता है और रमा की तरफ बहुत गुस्से से देखता है। रमा को एहसास हो चुका था उसकी गलती का, और रमा भी उन दोनों से और किशन से उसकी गलती के लिए माफ़ी मांगती है। मेरी कहानी सुनने के लिए शुक्रिया दोस्तों, और अपने ज़िंदगी में भी बहुत प्यार से रहना। धन्यवाद।